आज बात करने वाला हूं आप सभी लोगों से नंबर सिस्टम के बारे में। तुम लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी स्टडी मटेरियल की, और ना ही ये सोचने की जरूरत है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूंगा। साथ ही इसका हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को दूंगा। नेचुरल नंबर को अपन लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इस पेड़ से तुम्हें सारी की सारी बातें, अभी जो भी कुछ मैंने तुम्हें पढ़ाया सब समझ आ जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो मैं कहूंगा 9th क्लास के अंदर, अब 9th क्लास के अंदर जरूर से सिलेबस चेंज हुआ है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं। मैं आप लोगों को बस एक ही बात कहना चाहता हूं, डरना नहीं है मेरे लाल, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम लोगों को बिल्कुल जीरो से, तुम लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी स्टडी मटेरियल की, और ना ही ये सोचने की जरूरत है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूंगा। सब कुछ हम लोग हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को करवाएंगे। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दे रहा हूं, मैं ब्रिज कोर्स भी पूरा करवाऊंगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स का भी होगा, और डिटेल्ड लेक्चर भी आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो तो आप कर ही लोगे, इतने समझदार तो हो ही। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस ब्रिज कोर्स में मैं क्या करवाऊंगा। इस ब्रिज कोर्स के अंदर मैं वो सारी चीजें करवाऊंगा जिससे आप लोग जब क्लास 9th के अंदर एंट्री लेंगे, अपने स्कूल के अंदर जाएंगे, और वहां पर जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको भूला भूला सा या गुमशुदा सा नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सब मुझे आता है, इतने बेसिक तो मेरे मजबूत हैं। उतने मैं बेसिक आप लोगों के मजबूत करवा दूंगा। कोई बहुत घंटों वाले लेक्चर नहीं ले रहा हूं। टाइमलाइन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर हैं, प्यारे प्यारे लेक्चर हैं। आप लोगों को हर एक चीज समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आज किसके बारे में बात करने वाला हूं? आज बात करने वाला हूं आप सभी लोगों से नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में आज मैं जितनी चीजें तुम लोगों को बताऊंगा, तुम्हें इसके अलावा कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें बेसिक पता करना है नंबर सिस्टम का, सिर्फ इस एक वीडियो को देख लेना, तुम्हें कुछ और पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इसका हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को दूंगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो के साथ आगे चलते रहना मेरे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। मेरे लाल, अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि तुम अपनी क्लास में जाना, ध्यान से सुनना सबसे पहले, और तुम बस जाओ और अपनी क्लास की ना सारी बेंचें गिन के बताओ मुझे। तो जब मैं तुमसे बोलूंगा बेंच गिनो या काउंट करो, तो तुम कैसे गिनना स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5 करते हो, ऐसे करते हो ना? तो यही 1 2 3 4 5 यहीं से शुरुआत होती है हमारे नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज की, जिसे कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर को अपन लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कौन से नंबर होते हैं ये? 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं ये। सर इसमें कोई और बात भी मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी क्या? मुझे बताओ ना भैया। तो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर नो डेसिमल, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं आता। मतलब भैया इसमें अगर मैं बोलूंगा 2.5 तो क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। मैं बोलूंगा 0 इसमें आता है? नहीं आता है। मैं बोलूंगा अगर इसमें 7/2 आएगा? नहीं आएगा। ना ही कोई फ्रैक्शनल वाला नंबर आता है। यानी कि नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, और क्या बोलूंगा मैं मेरे लाल? और मैं बोलूंगा नो जीरो। इसमें जीरो भी नहीं मिलता आपको। आई बात समझ में? तो नेचुरल नंबर्स क्या कहते हैं? सिंपल। जहां से मैं गिनती स्टार्ट करता हूं वहीं से मेरे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर को अपन लोग एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर के अंदर कभी भी कोई डेसिमल नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, और ना ही उसमें जीरो होता है। इसे बोलते हैं अपन लोग नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आ जाओ। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर भी कुछ बहुत अलग नहीं होते। होल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर थे ना, उसमें बस एक चीज जाके ऐसे जाके रख दो। जो नेचुरल नंबर थे ना अपने, उसमें बस एक चीज ऐसे जाके रख दी मैंने। यानी कि जो मेरे होल नंबर हैं वो कैसे बने? जब मैंने नेचुरल नंबर जो भी थे सारे एज इट इज रख दिए यहां पर, बस उसके अंदर एक चीज जाके रख दी, क्या? जीरो। ये क्या बन गए? होल नंबर बन गए। बस मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। इस तरीके से आगे चलते हैं। बस नेचुरल नंबर में अगर स्टार्टिंग में जीरो लगा दो तो बन जाता है होल नंबर। इसका मतलब इसमें कौन सी बात का ध्यान रखना है? इसमें भी नो डेसिमल, इसके अंदर भी कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होता। अच्छा, इसमें भी कोई फ्रैक्शन नहीं होता। बात आई समझ में या नहीं आई? बोलो, समझ में आई बात? ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर भी पता चल गए, होल नंबर भी पता चल गए। होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं भैया? होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं भैया? उसको करते हैं कैपिटल एन से। समझ में आ रही है बात? अब एक और स्टेप आगे आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं ये? तो इंटीजर्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है। देखो आप लोगों ने क्या करा था, 1 2 3 4 ऐसे नंबर रखे थे आपने सारे।
फिर यहां पर आपने जब पहले 0 लगाया, ये सारे नंबर क्या थे, 1 से लेकर के आगे जा रहे थे तो हम सारे थे नेचुरल नंबर। एक 0 लगाया तो क्या बन गए, ये सारे होल नंबर बन गए। अब ये जो 1 2 3 थे ना, अगर इन्हीं के नेगेटिव वाले में इधर रख दूं, देखना जरा, यानी कि 0 1 2 3 4, अगर मैं जो पॉजिटिव वाले इन्हीं के नेगेटिव वाले भी रख दूं, -1 -2 -3, अगर ये वाले नंबर भी रख दूं, तो इन सबको कंप्लीट, इस पूरे कलेक्शन को क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं अपन लोग, z से डिनोट करते हैं। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर भी कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आता, यहां पर भी नो फ्रैक्शन। मतलब सर, सॉरी भैया, मतलब भैया ये हुआ कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लिखता हूं तो ये नेचुरल नंबर, इसमें अगर 0 डाल दूं तो ये बन गए होल नंबर, और इसके अंदर अगर ये जो पॉजिटिव 1 2 3 लिखे थे इसके नेगेटिव वाले भी लिख दूं तो ये क्या बन गए, इंटीजर्स। तो ये 3 कैटेगरी आप लोगों को यहां पर सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, क्लियर है। अब यहां पर आप लोगों को कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं मिला, यानी डेसिमल नंबर तो नहीं मिला, सारे ऐसे नंबर मिले 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3। यहां तक की कहानी बड़ी ही मस्त थी, बढ़िया कहानी थी, लेकिन डेसिमल नंबर के बारे में तो बात ही नहीं हुई भैया, वो भी तो होते होंगे ना नंबर, हाँ बिल्कुल वो भी होते हैं नंबर। तो फिर वो कौन से नंबर होते हैं, वो कैसे नंबर होते हैं, चलो अब उनके बारे में जानता हूं। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो यहां तक समझ में आ गया, ये तीनों टाइप समझ में आ गई तुमको। अब आओ आगे की तरफ। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं, आगे वाली स्लाइड से भी पहले, नंबर कितने तरीके के तुमने अभी देखे, जैसे कि पॉजिटिव देखा होगा तुमने, नेगेटिव देखा होगा तुमने। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कितने तरीके के नंबर होते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, कितने तरीके के नंबर होते हैं, तो तुम बोलोगे 2 तरीके के, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे ही बोलोगे। मैं आपको दिखाता हूं कितने तरीके के नंबर हैं। एक्चुअल में आप लोगों के पास, यहां पर मैं बताना चाहता हूं, एक तो होते हैं आप लोगों के पास पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं आप लोगों के पास, जैसे आपने 1 2 3 इस तरीके से लिखा, ठीक है। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं आप लोगों के पास, नेगेटिव नंबर ये वाले हो गए, -1 -2 -3। लेकिन आपके पास एक नंबर और होता है जो होता है 0, ना ही तो ये नॉट पॉजिटिव है, ना ही तो ये पॉजिटिव होता है, और याद रखना नॉट नेगेटिव, ना ही ये नेगेटिव होता है। आई बात समझ में। तो यहां से एक चीज निकल करके आती है, इसी से एक चीज निकल करके आती है। अगर मैं तुमसे बोलूं नॉन पॉजिटिव नंबर बताओ भाई मुझे, अरे सर ये क्या होता है नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब हुआ जो पॉजिटिव नहीं होंगे। अब जो पॉजिटिव नहीं होंगे वो क्या हो सकते हैं, अब आप बोलोगे नेगेटिव, अच्छी बात है, तुम क्या बोल दो, -1 -2 -3, यानी नेगेटिव नंबर बोल रहे हो। लेकिन इसके साथ एक चीज और आएगी, 0, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव नहीं है, मैंने बोला नॉन पॉजिटिव, तो 0 भी पॉजिटिव नहीं है। और अगर मैंने बोला नॉन नेगेटिव बताओ, मेरे लाल जरा ध्यान से सुनो, मैंने बोला अगर नॉन नेगेटिव बताओ, तो नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, यानी कि 1 2 3, तो पॉजिटिव वाले तो पहली बात तो यही हो गया कि ये तो नेगेटिव नहीं है। लेकिन नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो वो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में 0 भी तो होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, अगर कोई पॉजिटिव बोलेगा तो 1 2 3, अगर कोई नेगेटिव बोलेगा तो -1 -2 -3। 0 ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो अगर कोई तुमसे अब बोल दे नॉन पॉजिटिव नंबर, तो यानी कि नेगेटिव वाला बोलोगे और 0, नॉन पॉजिटिव हो गया ना, जो पॉजिटिव नहीं है, तो 0 पॉजिटिव नहीं है और ये नेगेटिव वाले ये पॉजिटिव नहीं है। तुमसे कोई बोले नॉन नेगेटिव नंबर, तो ये देखो 0 जो है वो नेगेटिव नहीं है, और ये देखो प्लस वाले ये भी नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव वाले हो गए ना सारे, इस तरीके से। तो इसको अगर मैंने ब्रॉडर पिक्चर में दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 0 है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। तुमसे कोई बोले पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखो 1 से स्टार्ट करा, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और तुमसे कोई बोले देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो देखो 0 से स्टार्ट करो यहां तक, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव ना हो, 0 1 2 3 इस तरीके से। तुमसे कोई बोले नेगेटिव वाले, नेगेटिव इंटीजर, तो -1 से स्टार्ट होकर के इधर आ गया। तुमसे कोई बोले कि नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव का मतलब है ये छोड़ दो, 0 से लेकर के यहां तक का।
आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? बोलो भाई। तो मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और क्या बताया मैंने तुम्हें? इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जीरो क्या होता है, नॉन पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 8 चीजें सीख ली हैं, 8 टर्म सीख लिए हैं। अब मैं तुम्हें और आगे की तरफ लेकर के चल रहा हूं। अब मैं तुम्हें लेकर के चल रहा हूं डेसिमल वाले नंबर पर, कि डेसिमल वाले नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो डेसिमल वाले नंबर जिनमें पॉइंट आता है, डेसिमल वालों का मतलब मैं बता दूं जिसमें पॉइंट आता है। समझो सबसे पहले तो डेसिमल आता कैसे है। जैसे मान लो मैंने लिखा 7/2, तो 7/2 यानी 7/2 लिखा हुआ मैंने। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, देखना जरा ध्यान से, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 2 का टेबल 3 टाइम्स अगर मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, नीचे 1 बचेगा। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, इससे कट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो यानी कि 3.5 आ गया, इस तरीके से पॉइंट आ गया। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है सर? सर ये वो वाली मूवी तो नहीं, टर्मिनेटर वाली? नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने स्कूल में सुना होगा, कुछ स्कूल्स में बोला जाता है आपको क्लास से टर्मिनेट किया जाता है, आपको यहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो टर्मिनेट करने का मतलब ये, यहां तक अब आपकी जर्नी यहां से खत्म हो जाएगी। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, जरा बताता हूं मैं, यहां पर आपको एक एक करके समझाता हूं। टर्मिनेट करने का मतलब ये हो जाएगा आपकी जर्नी यहीं तक थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपकी जर्नी यहां तक थी। और अगर मैं बोलूं नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भी मैं तुम्हें समझाता हूं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को भी मैं तुम्हारे एकदम बिल्कुल घरेलू हिंसा से समझा सकता हूं। जैसे मान लीजिए आपने घर में कोई कांड कर दिया, आप करते रहते हैं, हालांकि कुछ ना कुछ कांड तो आपका चलता ही रहता है, ये तो नॉर्मल लाइफ है आपकी। जैसे ही आपने कोई कांड किया, आपके पापा की नजरों में आ गया, तो अब यहां पर दो केसेस हैं, या तो घर पर मम्मी है, या तो घर पर मम्मी नहीं है। इन्हीं दो केसेस से आपको समझना है। घर पे आपने कांड किया है, पापा ने आपको देख लिया है, अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो मम्मी घर पर है या तो मम्मी नहीं है। अगर मम्मी घर पर है और पापा ने आपको छेदना शुरू कर दिया है, तो अगर पापा ने छेदना शुरू कर दिया है तो कौन बचाने आएगा? मम्मी। तो वहां पे जो आपकी पिटाई है वो टर्मिनेट हो जाएगी वहीं की वहीं। क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी वहीं की वहीं। कि पापा ने 2 जूते या 2 चप्पल या 2 रैपटे भर दिए थे, उतने में ही मम्मी एकदम हनुमान जी का अवतार लेकर के मेरे पास पहुंची, भगवान का अवतार लेकर के, और मुझे बचा लिया। तो मेरी पिटाई जो थी यहीं टर्मिनेट हो गई, तो मुझे तो बचा लिया गया। लेकिन मान लीजिए मम्मी भी सब्जी लेने चली गई थी, तुमने कांड कर दिया, पापा ने तुम्हें देख लिया, तो अब जो कुटाई होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कोई तुम्हारा भाई बहन नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अगर भाई बहन बीच में आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग उनके ऊपर भी चली जाएगी, वो भी बिना बात के पेले जाएंगे। तो वो अगर बचाना है तो वो तो बीच में नहीं आएंगे। इसी तरीके से होती है नॉन टर्मिनेटिंग, अब आप याद रखेंगे, टर्मिनेटिंग अब आप याद रखेंगे। तो इसीलिए मम्मी के एक बार पैर छू लीजिएगा कि मम्मी आपकी वजह से मैं बच गया, यानी कि टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है बस सुबह शाम लगे हुए हैं। अब यहां पर डेसिमल में मैं समझाना चाहता हूं आपको कि होता क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी ना दो तरीके की कैटेगरी आती है। देखिएगा, डेसिमल नंबर कौन से वाले हो गए? एक तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया भाई? टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जैसे 3, 2, 4, 5, ये देखो रुक गया यहीं पे। ठीक है, मैं इस तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 3.15 हो गया, जैसे मान लीजिए 7.57 हो गया, रुक गया, देखो टर्मिनेट हो गया। या फिर देखो 7.359886 रुक गया, टर्मिनेट हो गए, रुक गए। 2-3 ही पड़े थे, इतने में मम्मी आ गई, बच गए। लेकिन यहीं पर नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं भाई साहब। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? लगे ही पड़े हैं भाई साहब, जूते चप्पल बजे चले जा रहे हैं। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को भी समझ लीजिए। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि पापा के हाथ में लगी चप्पल और चप्पल ही चप्पल, दे चप्पल, यानी कि रिपीट हो रहा है सेम ही चीज। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? कभी चप्पल, कभी जूता, कभी बेलन, कभी झाड़ू, कुछ भी लग रहा है, कोई पैटर्न नहीं है यहां पर।
इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नॉन रिपीटिंग, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं ये दो तरीके से दिखेंगे आपको, या तो रिपीटिंग हो गए या फिर नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल कैसे है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे 10/3 है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 3.333333, इस तरीके से चलता चला जाता है। तो देखिए रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी एक चीज बार 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 आ रही है, रिपीट हो रही है। और यहां पर क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो डेसिमल आते हैं 3.14567 792456315 देखो कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या। अब आप बोलोगे सर 7 यहां भी आ रहा था, 7 यहां भी आ रहा, रिपीट हो गया। अबे नहीं, यहां देखो एक पैटर्न दिख रहा था, 3 बार 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 आ रहा था, लेकिन क्या यहां पर कोई पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब बंद भी नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा किसी पैटर्न को, इसी को बोलते हैं। और इस एक कैटेगरी को, सिर्फ इसी को पता क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, सिर्फ यही नंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं इर्रेशनल, सिर्फ यही नंबर होते हैं इर्रेशनल। इसमें एक खास बात और होती है, इसे आप कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं रख सकते, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसे बटे की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैंने इसको बटे की फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, मैंने इसको भी देखो यहीं पे बताने की कोशिश की 3.5, मैं यहाँ पर ई में लिख देता हूँ 3.5, मैंने ये बताने की कोशिश की, यहाँ पर देखो बटे की फॉर्म में लिखा, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, यानी कि कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन लोग, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपन लोग P/Q की फॉर्म में। मतलब सर क्या हुआ, सारा का सारा डामाडोल हो गया, डामाडोल हो गया, नहीं हुआ। सुनो, दोबारा सुनो। सबसे पहले भैया आए, भैया ने बोला नेचुरल नंबर क्या होते हैं पता है, हाँ जी 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, इसमें कोई भी डेसिमल भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में बस नेचुरल नंबर को उठाओ, जीरो डाल दो, बन गए होल नंबर, इसमें भी कोई डेसिमल भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, बढ़िया। इंटीजर में क्या करो, जो 1 2 3 4 थे ना, इनके नेगेटिव नंबर भी ले लो और जीरो भी ले लो, ये सब बन गए अपने इंटीजर। ये बात तो समझ में आ गई सबको। इसके बाद मैंने बताया पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है, फिर नॉन पॉजिटिव भी बताया, नॉन नेगेटिव भी बताया, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर जब हम आए डेसिमल नंबर के बारे में बात करने के लिए, तो मैंने बोला यार पॉइंट के बाद या तो नंबर रुकता होगा या तो नंबर नहीं रुकता होगा। तो घर पे तुमको पता चला अभी कि जैसे ही तुमने कांड किया वो कैसे याद रखोगे, या तो मम्मी घर पे है या तो मम्मी घर पर नहीं है। तो अगर मम्मी घर पर है तो टर्मिनेटिंग हो गया, पिटाई बच गई तुम्हारी, 2-3 जूते पड़े, बच गए तुम। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था कि मम्मी सब्जी लेने चली गई थी, उसके बाद पिटाई रिपीटिंग मोड पे चली है, या तो चप्पल ही चप्पल बजी है या तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करा गया है। तो याद रखना डेसिमल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा, और अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये क्या है, रैशनल ही है। आई बात समझ में, क्या होते हैं ये, रैशनल बोला जाता है इन्हें। आई बात समझ में। इर्रेशनल सिर्फ यही एक कैटेगरी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही। इर्रेशनल क्या होते हैं, दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पॉइंट में लिखे हुए होते हैं, इनको हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। दोबारा बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डेसिमल में लिखे हुए होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, इनको कभी भी अपन लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बात आई समझ में, बस यही समझाना चाह रहा था। अब अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर तुम इस बात को समझ सकते हो, देख लीजिए रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने क्या बताया, इसमें देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों आएंगे। क्या बोला मैंने, दोबारा बता रहा हूं, देखो सबसे पहले समझो, जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में अगर आपने बस जीरो डाल दिया तो ये क्या बन गया, देखो होल नंबर बन गया। सबसे पहले इसे समझो, एक एक करके समझना। नेचुरल नंबर ये थे तुम्हारे 1 2 3 4 5 6, इन नेचुरल नंबर्स के अंदर सिर्फ जीरो ऐड कर दिया तो ये देखो क्या बन गया, होल नंबर बन गया, नहीं बन गया। अब इस होल नंबर के अंदर यही जो थे -1 -2 -3 ऐसे नंबर डाल दिए तो ये बन गए इंटीजर्स। अब बस इसमें कमी किसकी रह गई, डेसिमल वाले नंबरों की कमी रह गई, यानी कि यहां पर डेसिमल वाले नंबर आए, और कौन कौन से वाले आए, टर्मिनेटिंग वाले भी आ गए और नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी आ गए। ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा वाला आना चाहिए? रिपीटिंग वाला आना चाहिए, याद रखना, रिपीटिंग वाला। तो बस ये सब कुल मिला, ये पॉइंट वाले नंबर सारे यहां पर आ गए, पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। अब बाहर कौन से नंबर हैं? बाहर हैं डेसिमल वाले, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। इनको क्या बोलते हैं आप लोग? इनको बोलते हैं आप लोग इर्रेशनल, ठीक है। और जो इन सबको ले आए एक साथ उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। समझे कि नहीं समझे बाबू? समझे कि नहीं समझे बाबू? बस मैं यही समझाना चाह रहा था। अब मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं बढ़िया सी। मैंने एक पेड़ बनाया है, वो पेड़ दिखाता हूं तुम्हें। इस पेड़ से तुम्हें सारी की सारी बातें, अभी जो भी कुछ मैंने तुम्हें पढ़ाया सब समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो इर्रेशनल और रैशनल। अगर दिया हुआ नंबर कोई भी एक, अगर वो रैशनल है तो वो इर्रेशनल नहीं हो सकता, अगर वो इर्रेशनल है तो रैशनल नहीं हो सकता। सिंपल। रियल कोई भी नंबर तुम उठाओगे या तो वो रैशनल निकलेगा या तो इर्रेशनल। अब इर्रेशनल पकड़ पाना बड़ा आसान है। कैसे? ये तो डेसिमल में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, और इन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो, कांट एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू की फॉर्म। और इसी के साथ अब रैशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रैशनल नंबर में दो कैटेगरी बट गई, एक तो डेसिमल वाले आ गए, एक नॉन डेसिमल वाले आ गए। नॉन डेसिमल वाले कौन से? इंटीजर, इसमें पॉइंट नहीं आता ना। अच्छा, तो इंटीजर में अगर तुम नेगेटिव वाले इंटीजर यानी -1, -2, -3 वालों को अगर साइड में कर दो तो क्या बचा? 0, 1, 2, 3, 4। और ये 0, 1, 2, 3, 4 क्या होते थे? ये तो अपने होल नंबर होते थे ना। अच्छा, इन होल नंबर में से अगर 0 को साइड में कर दूं तो क्या बचा? 1, 2, 3, 4। ये क्या होता था? ये तो अपना नेचुरल नंबर होता था ना भाई, समझे? यहां पर ये जो डेसिमल आए थे ये कौन से थे? दो तरीके के थे। एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कैसे? 2.112 लिख दिया, मतलब तुरंत ही खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया यहां पर। और डेसिमल कौन से वाले आते हैं यहां पर रैशनल में? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के मुझे ये पता चला नंबर कितने तरीके के मिले। एक तो मिला नेचुरल नंबर, 0 मिलाया तो होल नंबर, नेगेटिव वाले मिलाए तो इंटीजर। फिर डेसिमल कौन से वाले चाहिए? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। ये सब मिलके क्या बनते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? डेसिमल वाले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट्स इट। ये होता है आपका नंबर सिस्टम एक्चुअल में। इतनी समझ आप लोगों को होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूं, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा। हर वीडियो के खत्म होते होते हम लोग सवाल किया करेंगे, ठीक है ना। चलो, ये आदत डाल लेनी है तुमको कि कभी भी सचिन भैया की क्लास में आओगे, जब कभी भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो मैं उसके ऊपर सवाल जरूर करवाऊंगा। चलिए जी, अब यहाँ पे सच्ची घटनाओं पे आधारित है या नहीं है ये बातें बतानी है हम लोगों को यहाँ पर। तो चलो बताते हैं। वो बोल रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, मुझे बताना एवरी होल नंबर, क्या सारे होल नंबर? एवरी बोला है उसने, ध्यान से सुनो, एवरी बोला है उसने। एवरी होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, फाल्स है, खट्टे मीठे फाल्स है। क्यों? क्योंकि देखो, होल नंबर 0 होता है, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। उसने बोला था क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? भाई 1 तो होता है, 2 तो होता है, पर उसने बोले सारे। तो मैंने बोला कि यार 0 होता है या नहीं होता, तो इसलिए फॉल्स है ये, ठीक है। एवरी इंटीजर, उसने बोला एवरी यानी सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं क्या? हाँ होते हैं। कैसे? तुम्हें कैसे पता भाई? देखना जरा यहां पर क्या बोला था, देखना। इस रैशनल नंबर के घेरे के अंदर ये सारे इंटीजर आ गए या नहीं आ गए? सारे इंटीजर आ गए कि नहीं आ गए? तो रैशनल के घेरे के अंदर ही तो है ये सब। आई बात समझ में? और यहां पर अगर ट्री डायग्राम देखोगे तो रैशनल के अंदर ही तो आ रहा है ये इंटीजर, तो सारे इंटीजर रैशनल होंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? तो यानी कि अपन लोग क्या लिखेंगे? टिरू है ये, तो टिरू सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? ना, सारे रैशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर तो डेसिमल भी आता है, डेसिमल भी आता है, और जैसे 2.5 आ गया, 3.7 आ गया, और इंटीजर के अंदर तो पॉइंट नहीं आते। ये तो सचिन भैया ने हमको शुरू में बताया था कि इंटीजर में नो डेसिमल नो फ्रैक्शन। समझे कि नहीं समझे? यानी कि अपन लोग ये बात कह सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते।
यानी कि उन्होंने ये वाली जो बात बोली ये फालसे है, खट्टे मीठे फालसे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। कैसे होते हैं? देखो सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सारे उठा लो, सबके सब होल नंबर तो होते ही हैं भाई। सारे नेचुरल नंबर में बल्कि एक चीज और डल जाती है, तब जाकर के क्या बन जाते हैं? होल नंबर। बात आई समझ में? तो सारे नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर भी चाहिए, एक पर एक जीरो भी चाहिए होता है, इसीलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ना ना ना, एवरी नहीं, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव भी तो होते हैं -3। अब -3 इंटीजर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ना ना ना, रैशनल नंबर में तो पॉइंट भी आ रहा है, नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, होल नंबर में तो ना नेगेटिव आता ना पॉइंट वाले आते, तो यानी क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। बताइए जरा, क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या वो आप लोगों को समझ में आया? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ये हमारे ब्रिज कोर्स की थी पहली क्लास, छोटी सी क्लास। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो वो आप लोगों को इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं दूसरे लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा अगेन छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बच्चों, मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।